दोस्तों, करवा चौथ का दिन होता है। सारी महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन एक महिला ऐसी भी होती है जो कि अपने पति के लिए मौत की कामना कर रही थी, क्योंकि उसका पति पिछले 9 महीने से आईसीयू में भर्ती होता है और एक दर्दनाक जिंदगी जीने को मजबूर था। अब दोस्तों, इसके इलाज के लिए वह पत्नी अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है। हालांकि उन दोनों की शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, लेकिन फिर भी वो पत्नी पूरी समर्पण के साथ, पूरी पतिव्रता के साथ अपने पति की जान बचाने के लिए लगी रही। लेकिन दोस्तों, 6 महीने बीत जाते हैं जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है और उसके बाद वह थक चुकी थी और अंत में वह अपने पति के लिए मौत की दुआ कर रही थी। वो चाहती थी कि ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि इनको भगवान उठा ही लें। लेकिन दोस्तों, करवा चौथ के दिन उसकी यह दुआ कबूल होती है, लेकिन मौत की नहीं, जिंदगी की। दोस्तों, एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ते रहे। दोस्तों, यह कहानी है दिल्ली की। एक लड़का जिसका नाम अवधेश होता है, वह दिल्ली की नारायण में अपने माता पिता और अपनी नई नवेली पत्नी सविता के साथ रहता था। उसका बिल्डिंग का काम था, अच्छा खासा काम चल रहा था। न काम की कमी थी, न पैसों की कमी थी। उसकी बहुत खुद की दुकान थी जहाँ पर वो बिल्डिंग का काम करता था और बिल्डिंगों में ठेका लेकर लोहे के काम करवाता था। दोस्तों, एक दिन वह नारायण लोहा मंडी से 2 टन लोहा उठाता है और अपनी दुकान पर लाता है, जहाँ पर हर कैटेगरी के अलग अलग रैंक बने रहे हुए थे। वह मजदूरों की सहायता से सारा सामान उस रैंक पर रखने लगता है। लेकिन दोस्तों, एक रैंक जो कि कमज़ोर हो चुका था, वो जब लोड पाता है तो टूट कर खिसकने लगता है। अब दोस्तों, सारे जो मजदूर थे वह समझदार थे, या यूँ कहें कि उनका रोज़ का काम था, तो वह तो वहाँ से हट जाते हैं, बच जाते हैं। लेकिन जो अवधेश होता है वो उन्हीं लोहों के नीचे दब जाता है। जैसे तैसे उसको निकाला जाता है, लेकिन दोस्तों, उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी थी। उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो चुके थे। उसके सिर में बहुत बुरी तरीके से चोट लग चुकी थी। अब उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर लोग उसका तमाम जांच करते हैं, एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, तो बताते हैं कि जो हाथ पैर का फ्रैक्चर है वह तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो सर में लगा चोट है उससे इसकी जान भी जा सकती है। वह बेहोश था और डॉक्टर ने बोला था यह होश में आएगा तब पता चलेगा कि इसका कंडीशन क्या है। दोस्तों, उसका इलाज चालू होता है और 1-2 दिन बाद उसे होश आता है। लेकिन जैसे ही होश आया वह दर्द से तड़पने लगा, चीखने लगा और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी याददाश्त चली जाती है। किसी को भी नहीं पहचान पाता, अपनी पत्नी को भी नहीं, अपने माता पिता को भी नहीं। वह खुद को ही नहीं पहचान पाता कि वह कौन है। अब उसकी हालत बद से बदतर हो चली गई थी। सरकारी हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि प्राइवेट में ले जाकर दिखो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, उसको वहाँ से निकाल कर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन फिर भी हालत में कोई सुधार नहीं होता। अब उसकी दिन ब दिन जो हालत है वो ख़राब होती गई। फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल, इसी तरीके से वो हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल बदलते रहे और जो अवधेश था उसकी हालत ज्यों की त्यों बनी रही। अब सविता और अवधेश की शादी को मात्र 6 महीने हुए थे। जो सविता के मायके वाले थे वह आते हैं और सविता को समझाते बुझाते हैं कि तू इसका साथ छोड़ दे, अभी तेरी शादी को 6 ही महीने हुए थे, तू इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है। डॉक्टर कह रहे हैं बचने की भी उम्मीद नहीं है, बच भी गया तो इसकी याददाश्त नहीं आएगी। तो फिर इस तरीके से क्या तू इसके पीछे पड़ी है, मुर्दे के पीछे क्यों पड़ी है। लेकिन दोस्तों, सविता जो थी वो जानती थी कि अवधेश उसे कितना प्यार करता था, उस पर कितना जान छिड़कता था। वह कहती है कि अगर मैं इनको छोड़ देती हूँ तो सिर्फ इनकी ही ज़िंदगी का सवाल नहीं है, जो इनके माता पिता हैं, जो बूढ़े हैं, उनका क्या होगा। तो मेरे छोड़ देने से एक नहीं बल्कि 3-3 जिंदगियों का सवाल है।
तो इसलिए मैं नहीं छोड़ सकती। और वैसे भी शादी हुई है, कोई मजाक तो हुआ ही नहीं। ऐसी पत्नी ही क्या जो दुख में पति का साथ छोड़ दे। तो इसलिए दोस्तों वह जो भी कहते हैं उनको समझा देती है और उसके बाद वह अपने पति की सेवा में यानी अवधेश की सेवा में लगी रही। लेकिन दोस्तों अब इस उम्मीद में वो लगी रही कि शायद यह ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे 3 महीने बीत गए और इसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। करीब 7-8 लाख रुपए खर्च हो गए। लेकिन उसकी हालत ज्यों की त्यों बनी रही। जैसे ही उसे होश आता वह दर्द से चीखने लगता और उसे बाद में फिर से सो जाता। इसी तरीके से चलता रहा। सविता जो है अब इसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 21-22 की उम्र थी। वह घर से हॉस्पिटल से घर आते या जाते तंग हो गई। अब घर में जो भी कमाई का जरिया था वह मात्र बिल्डिंग का काम था और जो भी जमा पूंजी थी वह अवधेश के इलाज में खत्म हो गया। अब धीरे धीरे पैसों की भी किल्लत होने लगी। अब अवधेश के पिता जिन्होंने वह बिल्डिंग का काम शुरू किया था, अब उन्होंने काफ़ी वर्षों से वो काम छोड़ रखा था। जब से अवधेश ने काम संभालना शुरू किया था, लेकिन अब उन्हें फिर से काम पर जाना पड़ता है और जो भी उनके पास 1-2 लेबर थे उनको वापस काम पर लगाकर थोड़ा बहुत काम करना पड़ता था, जिससे कि उनका राशन पानी का खर्चा चल जाता था। जब पैसे बिल्कुल ही खत्म हो गए तो दोस्तों धीरे धीरे गहनों की बारी आई और उसके बाद इन लोगों ने अपने गहने भी बेच दिए और अवधेश के इलाज में लगा रहे। लेकिन फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर जो है जब उनसे ज़्यादा बोलते तो डॉक्टर यही कहते कि क्या करें, हम अपनी तरफ से तो लगे ही हैं। जो सर का चोट है समझ में नहीं आ रहा है, जगह जगह बिल्डिंग हो रखा है, नसों में खून जम गया है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, सर्जरी भी नहीं की जा सकती। अब इसका शरीर तो जब तक लड़ेगा लड़ता रहेगा, अगर ठीक होना होगा तो हो जाएगा। अब दोस्तों जब अवधेश को तकलीफ होती, दर्द से वो तड़पता, तो आसपास के जो भी लोग देखते वो भी उस पर तरस खाते और वो भगवान से कहते कि भगवान इस तरीके से किसी को जिलाने से तो अच्छा है कि उसे अपने पास ही बुला ले। सविता जो है सारी बातें सुनती है तो उन लोगों का मुंह देखती है और रोने की सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे दोस्तों 8 महीने बीत जाते हैं। जब उसके घर में कुछ भी पैसा नहीं बचता, रिश्तेदार भी हाथ खड़े कर देते। जो भी जान पहचान वाले थे जिन्होंने भी बोला कि भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि वह जानते थे कि जब ये ठीक ही नहीं होगा तो हमारा पैसा कौन देगा। अगर हमने इसको कुछ कर्जा वगैरह दे दिया। और जो मायके वाले थे उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया, जिन्होंने कहा कि तेरा ही दिमाग खराब है, तू उसके पीछे पड़ी है, ऐसे कौन करता है, किसी के लिए अपनी ज़िंदगी क्या बर्बाद कर रही है, तो उसको छोड़ दे, सीधा सा बात है। हॉस्पिटल में एक दिन छोड़ के चली आज, जो करना होगा हॉस्पिटल वाले करेंगे। लेकिन दोस्तों वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं ऊपर जाकर क्या मुँह दिखाऊंगी, और इस तरीके से शादी हुई है और मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। आप लोग इस तरीके की बात क्यों करते हो। जब उनके साथ कुछ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा साथ है, वह तो छूट ही जाएगा। और दोस्तों इस तरीके से वह चलता रहा। जब पैसे बिल्कुल खत्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तो उन लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, अब लेकर घर ही चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद वो लोग उसे डिस्चार्ज कराकर घर ले आते हैं। घर लाने के बाद अब उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो हॉस्पिटल में था उसमें नर्स होती हैं, डॉक्टर होते हैं, जो कि ज़रा सी भी तकलीफ पर आते रहते हैं और उसको जो है सुबह शाम इलाज चलता था। लेकिन घर पर लाने के बाद उन्होंने कुछ दवाइयाँ दे दी, कुछ इंजेक्शन दे दिए कि जैसे ज़्यादा दर्द होगा, चिल्लाएगा, परेशान करेगा, तो फिर इसको ये इंजेक्शन लगवा देना। अब दोस्तों घर पर लाने के बाद एक चारपाई पर उसको लिटा दिया जाता है। उसी कमरे में उसके माँ की भी चारपाई लग जाती है और सविता की भी एक अलग चारपाई लग जाती है। अब यह लोग दिन रात एक कर देते हैं, चैन में सोते भी नहीं थे कि कहीं इसको तकलीफ हो गई, कहीं इसको कोई दिक्कत हो गई तो क्या होगा, या फिर कहीं इसकी सांस बंद हो गई तो क्या होगा। अब दोस्तों शरीर में
और जो बीमारी थी, जैसे कि जो हाथ फ्रैक्चर हुआ था, पैर फ्रैक्चर हुआ था, वह सब तो ठीक हो जाता है समय के साथ साथ। लेकिन जो उसके सर का तकलीफ था वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे उठता चिल्लाने लगता, किसी को कुछ पहचानता ही नहीं। अब दिन रात उसके साथ बिताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब हर कोई थक चुका था, हार मान चुका था। अब वो यही दुआ कर रहे थे कि हे भगवान, जो भी करना है जल्दी कर। और अब इस तरीके से देखा नहीं जा पाता। अब दोस्तों 2022 करवा चौथ का दिन आ जाता है, जबकि अवधेश को चोट लगे पूरे 9 महीने बीत चुके थे। उस दिन वह रोज की तरह सोया था और अमूमन वह शाम को उठता था। जब उसे होश आता था उसका दर्द स्टार्ट होता था, लेकिन उस दिन सुबह 11 बजे ही उसका दर्द होना शुरू हो गया और इस तरीके से वह तड़पने लगा। इस तरीके से उसको तकलीफ होने लगी कि ऐसे लगा कि जैसे आज इसका यह आखिरी दिन है। अब आनंद फानंद में जो है उसके पिताजी दुकान बंद करके चले आए, घर पर आ जाते हैं और जान पहचान वालों को बुलाया जाता है। सबको लगा कि आज लगता है अवधेश का यह आखिरी पल चल रहा है। अब दोस्तों उस दिन जो सविता थी वह भी व्रत रखी हुई थी। सुबह से पानी वगैरह भी नहीं पीना था। इस व्रत में जो सुबह से उसका हाल बेहाल हो जाता है, रो रो के उसका हाल बुरा हो जाता है। वह उसी चारपाई के बगल में बैठ गई और चारपाई पर घंटों तड़पता रहा, चिल्लाता रहा और उसके बाद शांत हो जाता है। अब जो है सविता पूरी तरीके से थक गई थी, वो हिम्मत हार गई थी। वह पहली बार भगवान से दुआ कर रही थी कि हे भगवान, आज सारी महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र की दुआ मांग रही हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के माता रानी आपसे विनती करती हूँ कि या तो इन्हें आज उठा ही लीजिए या फिर मुझे उठा लीजिए या फिर हम दोनों को उठा लीजिए। अब दोस्तों वह वहीं पर पड़ी रह गई, उसके बगल में उसके ऊपर अपना सर रखकर कुर्सी पर बैठकर और वहीं पर वह सो गई। वहीं पर सोए सोए घंटों बीत गए, शाम हो गई। सविता की सास ने उसको 1-2 बार टोका भी कि बेटा क्या हो गया तुम्हें, लेकिन दोस्तों वो कुछ जवाब नहीं दे पाई। उसने बस हूँ हाँ करके रह गई। अब दोस्तों रात हो गई, पूजा का वक्त हो गया। जब सविता की सास आती है और कहती है कि बेटा पूजा का वक्त हो रहा है, चलो पूजा कर लो, कम से कम चाँद है उसको देख लो। सविता कहती है कि मम्मी मुझे माफ़ करना, अब मैं थक गई हूँ, मैं नहीं उठ सकती, मुझे नहीं पूजा वूजा करना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर दोस्तों अब उसकी सास वहाँ से चली जाती है। फिर पूजा का भी टाइम खत्म हो गया, रात को 9 बज गए। वह 1 गिलास पानी लेकर आती है, कहती है बहू लो पानी पी लो, कम से कम अपनी जान बचाने के लिए पानी तो पी लो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। सविता कहती है कि मम्मी मुझे माफ़ कर देना, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं आप लोगों का साथ दे पाऊँ। अब तो मैं यहीं बैठे बैठे आज जो भी होना होगा, चाहे इनके साथ चाहे मेरे साथ, यहीं पर होकर रहेगा। मैं ना पानी पीऊँगी ना खाना खाऊँगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। दोस्तों वहीं पर कुर्सी पर बैठे बैठे उसके सीने पर अपना सर रख के और उसके बाद में वहीं पर पड़ी रही, आंसू बहाती रही। अब दोस्तों इसी स्थिति में रात के 11 बज जाते हैं, जब एक चमत्कार होता है। अवधेश धीरे धीरे से आँख खोलता है और उसके बाद उठकर बैठ जाता है। देखता है कि बगल में उसकी जो पत्नी है वह अपना सर रखकर सोई हुई है। वह इधर उधर अपना नज़र दौड़ाता है। एकदम शांत मुद्रा में वह सविता के सर को छूता है और उसे जगाता है। कहता है सविता क्या हो गया तुम्हें, सविता उठो, क्या हो गया तुम्हें। अब दोस्तों अपने आप को देखता है, फिर सविता को आवाज़ लगाता है और जब सविता के कानों में उसकी धीमी धीमी आवाज़ पड़ती है तो वह चौंक के बैठ जाती है और उसको देखने लगती है। फिर वह कहता है कि क्या हुआ सविता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। अब सविता को लगा कि जैसे कोई सपना देख रही हो, जैसे उसको एक कोई भ्रम है जो इस तरीके से अवधेश को सामने बैठा हुआ देख रही है और वो उसको नाम से बुला रहा है, क्योंकि उसकी याददाश्त तो गुम हो गई चुकी थी। वह दोस्तों चौंक जाती है। जब फिर वह कहता है कि ऐसे क्या देख रही हो, तो सविता कहती है आपको होश आ गया, आपको सब कुछ याद आ गया।
तो अवधेश कहता है कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्या भूला हूँ। दोस्तों इतना सुनते ही जो सविता थी वह दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। उसके सीने से लग जाती है, रोने लगती है। जो बगल में उसकी सास जो दूसरी चारपाई पर सोई थी, दोस्तों वह चौंक के उठती है। उन्हें लगा कि जैसे उनका बेटा इस दुनिया से जा चुका है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अवधेश बैठा हुआ है और ये उसे सीने से लग कर रो रही है, वह भी आती है, अपनी माँ की तरफ देखता है और बोलता है, मम्मी इसको क्या हो गया, क्यों रो रही है। दोस्तों उन्हें समझ में आ जाता है कि उनका बेटा ठीक हो चुका है। वह भी लिपट कर रोने लगती है और उसके बाद फिर अपने पति को बुलाती है। वह भी आते हैं और भी चारों लोग लिपट कर रोने लगते हैं और फिर अवधेश को यह लोग सारी कहानी बताते हैं। दोस्तों आखिरकार अवधेश पूरे 9 महीनों के बाद ठीक हो चुका था। उसके बाद वह सविता को पानी पिलाता है और उसके बाद दोस्तों पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। 1-2 महीने में इसको और लगते हैं नॉर्मल होने में। अब दोस्तों अवधेश तो ठीक हो जाता है, लेकिन जिस त्याग और तपस्या के साथ सविता ने उसका साथ दिया, क्या कोई और दूसरी महिला होती तो करती। ऐसा बहुत कम ही देखने और सुनने को मिलता है। दोस्तों ऐसी महिला को, ऐसी लड़की को हमारी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़रा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की कहानियों के लिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।